बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं निदा अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द टेस्टी लाइफ। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अमेजिंग और सबकी फेवरेट रेसिपी शेयर करूंगी। इसका नाम है टिक्का पिज़्ज़ा। इसको मैंने बनाया है विदाउट ओवन और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चले हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी इजी सी डो तैयार कर लेंगे। उसके लिए हम एक बोल में शामिल करेंगे मैदा। यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है और इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता छान कर ही ऐड करूँगी, इसको ऐसे ही ऐड नहीं करेंगे। मैदे में हम ऐड करेंगे नमक हाफ टी स्पून, ड्राई ईस्ट हाफ टी स्पून यानी कि खमीर, मिल्क पाउडर हाफ टी स्पून, कुकिंग ऑयल 1 टेबल स्पून, 1 अदद अंडा, दही 1/4 कप। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे। इसको हम गूंद लेंगे और हम इसकी एक अच्छी सी डो रेडी कर लेंगे। यहाँ पे एक अच्छा सा सॉफ्ट सा डो तैयार है। अब मैं इस पे ब्रश की मदद से ऑयल लगा दूंगी। अब हम इसको कवर करके 1 से 1.5 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे रख देंगे। अब हम टिक्का पिज़्ज़ा के लिए टिक्का चिकन रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने लिया है बोनलेस चिकन। यहाँ पे मैं चिकन को कट कर रही हूँ क्योंकि चिकन के पीसेस मुझे बड़े लग रहे थे, इसलिए मैंने इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। चिकन में हम ऐड करेंगे 1/4 कप दही, टिक्का मसाला हाफ टी स्पून, लहसुन पाउडर हाफ टी स्पून, अदरक पाउडर हाफ टी स्पून, कुटी हुई सुर्ख मिर्च हाफ टी स्पून, नमक 1 टीस्पून, जर्दा कलर 1 टीस्पून। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमारा चिकन रेडी हो चुका है। हम इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। जब हमारा चिकन मैरिनेट हो जाएगा हम इसको कढ़ाई में ऐड कर देंगे। हमने इसको पका लेना है, 4 से 5 मिनट पकाना है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे और इसको कवर करके रख देंगे। यहाँ पे हमारा चिकन रेडी हो चुका है। अब हम इसके पानी को ड्राई कर लेंगे हाई फ्लेम पे। चिकन को अब हम लगाएंगे कोयले का धुआं। उसके लिए हम एक कोयला लेंगे और उसको हाई फ्लेम पे रख देंगे। जब कोयला गर्म हो जाएगा तो उसको इस तरह से चिकन में ऐड कर देंगे। उसके ऊपर हम ऑयल लगा देंगे और इसको कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए रख देंगे। हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। यहाँ पर आपने जैसे रोटी का पेड़ा बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाना है। आप इसको बनाकर 5 मिनट के लिए रख भी सकते हैं। इस तरह से इसको बेलने में आसानी होगी। अब हम पिज़्ज़ा पैन लेंगे और हम उसमें ऑयल से ग्रीसिंग कर देंगे। जो हमने पिज़्ज़ा की रोटी बनाई थी वो हम ऊपर लगाएंगे और हम ऊपर ऐड करेंगे पिज़्ज़ा सॉस। इसके ऊपर हम ऐड करेंगे मोज़रेला चीज़ और थोड़ी सी वेजिस। आप अपनी पसंद की वेजिटेबल ऊपर लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने लगाई है शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज। आप इसको वेजिस पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ऊपर मैंने लगाए हैं स्वीट कॉर्न्स और ऑलिव्स। यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर के ऑलिव्स यूज़ किए हैं, आप ग्रीन कलर के भी लगा सकते हैं। और इसके ऊपर हम दोबारा से मोज़रेला चीज़ की लेयर लगा देंगे। यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा पे चिकन की टॉपिंग भी कर ली है और ऊपर हम लगाएंगे ऑरिगेनो लीव्स।
यहाँ पे मैंने एक पतीले में बेकिंग स्टैंड रखकर उसको प्री हीट होने के लिए रख दिया था। इसमें हम इस ट्रे को रख देंगे। इसको कवर करके 30 से 35 मिनट के लिए पकाएंगे। तकरीबन 15 मिनट के बाद हम एक ब्रश की मदद से इसके किनारों पे अंडा लगाएंगे। इससे अच्छी खुशबू भी आएगी, खूबसूरती भी आएगी और एक अच्छा फ्लेवर भी आएगा। और इसको हम कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। इसको पकते हुए तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है। अब ये रेडी है। इसको हम निकाल लेंगे। जी ये है इसकी फाइनल लुक। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।